नमस्कार, 10 का दम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की। एम्स में आग लगी। सुबह करीब 5:15 बजे एम्स में आग लगी है। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। वार्ड से मरीजों को बाहर निकाला गया। धुएं की वजह से मरीजों को बाहर किया गया था। वार्ड के बाहर सड़क पर मरीजों को रखा गया। बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में भीषण आग लगी। फिलहाल उस आग पर काबू पा लिया गया है। धुएं के चलते वहां पर मरीजों को बाहर किया गया। वार्ड के बाहर सड़क पर मरीजों को रखा गया। सुबह करीब 5:15 बजे ये आग लगी है। 7 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, जिनके द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धुएं के कारण मरीजों को वहां पर बाहर रखा गया। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सुबह करीब 5:15 बजे एम्स में आग लगी। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर उस आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली एम्स में यहां पर भीषण आग लगी, जिस पर 7 दमकल की गाड़ियों ने काबू किया है। मरीजों को इस दौरान वहां से बाहर निकाला गया, क्योंकि धुआं काफी भरा हुआ था और ऐसे में मरीजों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही थीं। ऐसे में मरीजों को बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं। देश में तेजी से कोरोना की वैक्सीन लगाने का काम जारी है। वैक्सीन डोज को लेकर भारत ने दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम किया है। देश में अब तक 32,36,63,297 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में अब तक 32,33,27,328 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि यूरोपीय देश ब्रिटेन में अब तक 7,76,00,000, जर्मनी में 7,14,00,000, फ्रांस में 5,24,00,000 और इटली में करीब 5 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। यानी कि यूरोप के इन बड़े देशों में जितना वैक्सीनेशन हुआ है, उससे करीब 9 करोड़ ज्यादा वैक्सीनेशन भारत में हो चुका है। और देश का कोरोना अपडेट भी इस बीच सामने आ गया है। 24 घंटे में 46,148 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 58,578 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटे में 979 लोगों की मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या अभी 5,72,994 है। तो 24 घंटे की फिगर्स यहां पर सामने आए हैं। 58,578 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 5,72,994 अभी भी एक्टिव सक्रिय केस हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे। आज सुबह करीब 11:50 पर राष्ट्रपति लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से पहुंचने के बाद वो गवर्नर हाउस जाएंगे। इस दौरान उनका काफिला लखनऊ के चारबाग, हजरतगंज से होते हुए राजभवन पहुंचेगा। इस वीवीआईपी दौरे के देखते हुए शहर में कई सड़कों पर रूट डायवर्जन किया गया है। देर शाम राष्ट्रपति जजों के साथ हाई टी में शामिल होंगे और राजभवन में ही डिनर भी होगा। मंगलवार को राष्ट्रपति लोक भवन में मौजूद रहेंगे। यहां वो अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मंगलवार को ही दोपहर बाद राष्ट्रपति विशेष विमान से दिल्ली रवाना होंगे। तो यहां पर आज लखनऊ पहुंचेंगे महामहिम। ट्रेन से आएंगे चारबाग रेलवे स्टेशन। दोपहर 12:10 का वक्त बताया जा रहा है जब वो राजभवन पहुंचेंगे। राजभवन में फिर शाम जजों के साथ भी उनकी मुलाकात है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तर प्रदेश दौरे का चौथा दिन है। कानपुर से प्रेसिडेंशियल एक्सप्रेस से वो लखनऊ के लिए रवाना आज होंगे। अमित गंजू बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित के पास सीधे चलते हैं। अमित, बताइए कितनी देर में कानपुर से रवाना होंगे और फिलहाल क्या कार्यक्रम वहां पर चल रहा है? देखिए अनुपम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा राष्ट्रपति के 4 दिवसीय दौरे का आज समापन है। अगर कानपुर की बात की जाए, क्योंकि जिस प्रकार से वो यहाँ कानपुर में उन्होंने कानपुर नगर के लिए एक पूरा दिन रखा, उसके बाद बुद्धिजीवियों के लिए कानपुर देहात के लिए आज सर्किट हाउस में अब से कुछ देर पहले उन्होंने पौधा लगाया, 2 पौधों को लगाया है यादगार के तौर पर, ताकि क्योंकि उनका कहना है कि जब तक
पेड़ बचेंगे तभी लोग बचेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा रहता है तो वहाँ लगाएं। अब यहाँ की अगर बात की जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पहले दृश्य दिखाने की कोशिश करें। पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया क्योंकि अब से कुछ ही देर में, अगर कहा जाए 3 से 4 मिनट के अंदर, ये इसी रास्ते से सामने से फ्लीट होते हैं, यहाँ से फ्लीट आएगी और उसके बाद यहाँ सामने का अगर दृश्य दिखाने की कोशिश करें तो पूरा स्टेशन को खाली करा दिया गया। सिर्फ उन लोगों को इस स्टेशन में एंट्री है जिनकी ट्रेन हैं, और अभी 10 बजे फिलहाल कोई ट्रेन नहीं, क्योंकि 4 ट्रेन को वैसे ही कोविड की वजह से सारी ट्रेन नहीं चल रही हैं, और जो सिर्फ एक ट्रेन जिससे अनबोर्ड लोगों को होना है वो लगभग 10:18 पे आएगी, और इनकी जो यहाँ फ्लीट है 10:15 तक एक्सपेक्टेड है पहुँचेगी। और 10:20 पर यहाँ 5 मिनट रुकने के बाद रेलवे के जो अधिकारी हैं, रेलवे के जीएम है, यहाँ रेलवे के चेयरमैन जो भी अधिकारी हैं, यहाँ उनसे मुलाकात करेंगे। और उसके बाद जो इनके 10 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी खड़ी की गई थी, जहाँ आप देख सकते हैं आर्मी ऑफिसर्स के जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ उन्होंने इस गाड़ी को अब 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ला दिया गया है। और 9:56 पे ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो इनकी प्रेजेंट स्पेशल ट्रेनें आ गई है, अब उसमें सिक्योरिटी के ऑफिसर्स उसे पूरी तरीके से चेक कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 10:08 के आसपास बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। प्रशांत भी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। प्रशांत, अगर लखनऊ की बात करें तो क्या जानकारी मिल पा रही है और किस तरीके के इंतजाम किए गए राष्ट्रपति के स्वागत के लिए? निश्चित रूप से अनुपम, अगर बात करें तो राष्ट्रपति के जिस तरीके से आगमन है उसको लेकर के राजधानी लखनऊ में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 12:10 पर राष्ट्रपति यहां राजभवन में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पे तमाम रूट डाइवर्जन के बाद में यहां पूरी तरीके से तैयारियां चौक चौबंद कर ली गई हैं, और साथ ही साथ अगर बात करें तो पुलिस का भारी बल भी यहाँ पर कर दिया गया है। लेकिन अगर बड़ी बात की जाए तो कई जगह रूट डाइवर्जन किए गए हैं, और साथ ही साथ जो हाई टी और डिनर होना है देर शाम को, उसको लेकर के भी तैयारियां पूरी की चुकी हैं। और ऐसे में आज जब राष्ट्रपति यहां आएंगे तो उनकी अगवानी के लिए स्वयं, अगर बात करें देश के प्रथम नागरिक की अगवानी के लिए, प्रदेश के प्रथम नागरिक के द्वारा उनकी अगवानी की जाएगी। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उनकी अगवानी की जाएगी। तो ऐसे में जब 12:10 पर वो राजभवन पहुंचेंगे तो उसकी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। ऐसे में जो देर शाम को हाई टी और डिनर होना है उसमें दोनों डिप्टी सीएम के भी शामिल होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो ऐसे में आज की अगर तैयारियों की बात करें स्वयं राष्ट्रपति की, तो राजधानी लखनऊ में तैयारियां पूरी दुरुस्त की जा चुकी हैं। राजभवन में तैयारियां दुरुस्त की जा चुकी हैं। तमाम जगह रूट डाइवर्जन किए जा चुके हैं। जो चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर के राजभवन तक का मार्ग है वहां तमाम जगह रूट डाइवर्जन है। ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई जो बात की जा रही थी उसको डाइवर्जन को देखते हुए तो उसको भी लेकर के सारे नागरिकों को भी यहाँ सहूलियत दी गई है, जिससे कोई भी परेशानी ना हो। अनुपम। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही साथ अमित गज्जू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए और जानकारी देने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है यहां पर गाजियाबाद से। बड़ी खबर इस वक्त की लोनी कांड से जुड़ी आज की ये बड़ी खबर। बुजुर्ग से मारपीट के मामले में उमेद पहलवान पर एनएसए की तैयारी कर रही है गाजियाबाद पुलिस। बड़ी खबर लोनी कांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है। बुजुर्ग से मारपीट के मामले में उमेद पहलवान, जिसका नाम सामने आया था, उसको बाद में गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का इस पर आरोप है और इस पर गाजियाबाद पुलिस एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, लोनी कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। उमेद पहलवान पर एनएसए की तैयारी की जा रही है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप है और लोनी कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। उमेद पहलवान पर एनएसए की फाइल तैयार हो रही है। यहां पर गाजियाबाद पुलिस ने पूरा डाटा खंगाल लिया है उमेद पहलवान का। और बातचीत करने के लिए अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। अमित, बताइए, सिर्फ उमेद पहलवान पर ही एनएसए होगा या बाकी जितने आरोपी हैं उन पर भी एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी? देखिए, गाजियाबाद पुलिस ये शुरुआती दौर में ही क्लियर कर चुकी थी। जिस तरीके से जो गलत तावीज बनाने को लेकर बुजुर्ग के साथ मारपीट हुई थी उसको सांप्रदायिक रूप देने की भरपूर कोशिश की गई थी, जिसके बाद से उमेद पहलवान की सरगर्मी तलाश की गई थी और उसे 2 दिन बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। तभी गाजियाबाद पुलिस ने इस बात पर दावा किया था कि इन पर रासुका लगाई जाएगी। यही कारण भी रहा कि अब रासुका की पूरी तैयारी कर ली गई है। फिलहाल उमेद पहलवान पर रासुका लगाने की बात कही जा रही है। वहाँ जो अन्य आरोपी भी हैं उनके खिलाफ भी रासुका लगाने की बात गाजियाबाद पुलिस द्वारा कही जा रही है, लेकिन पूरे कागजात जो है वो उमेद पहलवान के खिलाफ तैयार कर लिए गए हैं अनुपम, और जल्दी उस पर रासुका लगने की भी बात कही जा रही है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर, इसके बारे में अमित राणा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। मुरादाबाद में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों को तत्काल इलाज के निर्देश दिए गए। हादसे में 4 मजदूरों की मौत हुई है, 14 घायल हैं। पुलिस चेकिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। चेकिंग के दौरान पिकअप से टकराई बस।
चेकिंग कर रहे एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। तो मुरादाबाद से इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा सड़क हादसा हुआ है। चेकिंग के दौरान पिकअप से टकराई है बस। प्रतापगढ़ से खबर, माफिया पर शिकंजा कसा गया है। शराब माफिया सुधाकर सिंह पर कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध फैक्ट्री पर चला है सरकार का बुलडोजर। फरार माफिया पर 1 लाख रुपए का इनाम है। संग्रामगढ़ थाने के गोपालपुर गांव की फैक्ट्री जमींदोज की गई है। पट्टे की जमीन पर बनी थी ये फैक्ट्री। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। प्रतापगढ़ में यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है। यहां पर माफिया पर शिकंजा कसा है पुलिस ने। फरार माफिया पर 1 लाख रुपए का इनाम है। गोपालपुर गांव में उसकी इस फैक्ट्री को जमींदोज किया गया। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्विटर पर न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के एक वीडियो को ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम में एथलीट प्रियंका गोस्वामी के बारे में ट्वीट किया है। आपके अपने चैनल न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड ने मन की बात कार्यक्रम में प्रियंका गोस्वामी के जिक्र को बेहद प्रमुखता से दिखाया था। साथ ही मेरठ में उनके पिता और कोच से भी बात की थी। वहीं अब खेल और युवा मामलों के स्वतंत्र प्रभार मंत्री किरण रिजिजू ने इस खबर को ट्वीट किया है। साथ ही कुछ दिन पहले ही प्रियंका गोस्वामी ने किरण रिजिजू के ट्वीट को रीट्वीट किया है और धन्यवाद भी दिया है। यहां पर न्यूज 18 ने आपको बता दें कि प्रियंका की स्टोरी यहां पर दिखाई थी। लगातार हमने उनके परिवार के और उनके कोच से बातचीत की थी। इसके बाद किरण रिजिजू ने यहां पर वो वीडियो, हमारी न्यूज की क्लिप को यहां पर ट्वीट किया है और लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना वाकई दिल को छू लेने वाला है। तो किरण रिजिजू ने यहां पर यह ट्वीट किया है। अब टोक्यो ओलंपिक में प्रियंका गोस्वामी को जाना है, जिन पर पूरे देश को गर्व है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। स्मारक घोटाले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मिर्जापुर से विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तारी की है। रमेश यादव और किशोरी लाल गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपी पत्थर खदानों के पट्टेदार हैं। मायावती के कार्यकाल में हुआ था स्मारक घोटाला। रमेश यादव और किशोरी लाल गिरफ्तार किए गए हैं। दोनों आरोपी पत्थर खदानों के पट्टेदार हैं। मायावती सरकार में स्मारक घोटाला हुआ था। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, बताइए क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, ये अनुपम, मायावती सरकार के दौरान ये करोड़ों का स्मारक घोटाला हुआ था, जिसमें लखनऊ, नोएडा में तमाम दलित चिंतकों और महानुभावों के नाम पर स्मारक बनाए गए थे। जिसमें ये बताया गया था कि जयपुर से गुलाबी पत्थर मंगाए गए हैं, जिनसे ये स्मारक बनाए गए हैं, लेकिन वो मिर्जापुर से ही पत्थर मंगाए गए थे और उनके ज्यादा दाम बढ़ा के बताए गए थे, जिसकी जांच विजिलेंस भी कर रही है। विजिलेंस ने तमाम सरकारी अधिकारियों को भी गिरफ्तार करके जेल भेजा है। इसी मामले में ये 2 अहम गिरफ्तारियां हुई है। रमेश यादव और किशोरी लाल, ये दोनों मिर्जापुर में खदान मालिक हैं। बताया जा रहा है इनकी खदानों से ही पत्थर आए थे और तमाम हेर फेर में सरकारी अधिकारियों के साथ ये दोनों पट्टा धारक भी शामिल हैं। विजिलेंस ने दोनों बिल्कुल ऋषभ, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जो कि कानपुर से लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। और इस दौरान ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, परिवार के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। रेलवे के अफसर वहां पर मौजूद हैं, जो उनको तमाम जानकारियां दे रहे हैं और ब्रीफ कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां से कानपुर से अपना दौरा खत्म करके अब वो लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये स्पेशल ट्रेन जो उसमें वो बैठेंगे। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण भी इस दौरान वहां पर मौजूद हैं। तो कानपुर से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर के कमिश्नर राजशेखर भी वहां पर मौजूद। तमाम अधिकारी वहां पर इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी कुछ ही देर में अपनी स्पेशल ट्रेन से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कानपुर से। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, लोनी कांड में बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जाएगी गाजियाबाद पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त है, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने की तैयारी कर रही है गाजियाबाद पुलिस। ट्विटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी पुलिस, यहां पर यह बड़ी खबर। लोनी कांड में इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। खबरों का